तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर हमने ओएसआई मॉडल में पढ़ी थी, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं आगे क्या होता है। फिजिकल लेयर बेसिकली क्या होता है, डील्स विद हार्डवेयर। हमने पढ़ा था कि जितनी भी जो फिजिकल लेयर होती है वो कहाँ होती है, जो हार्डवेयर में मतलब ये फिजिकल हार्डवेयर होता है, ये जो फिजिकल लेयर होती है हार्ड। तो अब इसकी फंक्शनैलिटीज क्या होती है, फिजिकल लेयर हमें पता चल गया कि जो हार्डवेयर के साथ वो डील करती है फिजिकल लेयर जो होता है। अब इसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या होती है। पहली आती है कनेक्शन एंड केबल। कनेक्शन एंड केबल मतलब कि जो हमारा हार्डवेयर है वो कैसे, कौन सी केबल्स या कौन से कनेक्शन से कनेक्टेड है। जैसे कि इसमें आता है गाइडेड मीडिया, ये आगे पढ़ेंगे हम गाइडेड मीडिया क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कनेक्शन एंड केबल्स कि कैसे कौन सी केबल से हमारा जो हार्डवेयर है वो कनेक्टेड है। फिर आती है इसमें टोपोलॉजी। टोपोलॉजी भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि किस टाइप से के कौन से तरीके हैं, कौन से वेज हैं जिससे कि हमारा जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड है। बहुत सारी पढ़ी थी हमने, स्ट्रिंग, स्टार, रिंग, बस और हाइब्रिड। फिर आता है हमारा हार्डवेयर। अब हार्डवेयर से तो डील करता है, अब उसमें कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि रिपीटर्स और हब। इसमें दो होते हैं, और भी होते हैं सारे, स्विच वगैरह सब होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दो ही मेंशन करे हैं, रिपीटर्स और हब। अब रिपीटर का काम क्या होता है, हमने लास्ट में पढ़ा था, जैसे कि हमने किस में पढ़ा था ये, हम्म किसमें पढ़ा था, जैसे कि हमारी रिंग टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे हर एक कनेक्शन में एक रिपीटर लगा हुआ है। रिपीटर लगा हुआ है, रिपीटर का काम क्या होता है। लेट सपोज मुझे स्टेशन 1 से स्टेशन 4 पे एक पैकेट भेजना है या मैसेज भेजना है कुछ। तो क्या हो सकता है, स्टेशन 1 से ऐसे आएगा स्टेशन 2 पे, फिर स्टेशन 4 पे आएगा, ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं, हो सकता है यहाँ से भी आए। लेकिन स्टेशन 1 से स्टेशन 2 पे आएगा, स्टेशन 2 से स्टेशन 4 पे आएगा। तो क्या होता है, हो सकता है स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक आने में जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पैकेट की वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर का काम होता है जिस फ्रीक्वेंसी से स्टेशन 1 से वो पैकेट निकला था, उसी फ्रीक्वेंसी पे उस पैकेट को वापस लाना। ठीक है, स्टेशन 1 से जिस फ्रीक्वेंसी पे पैकेट निकला था उसी फ्रीक्वेंसी पे वापस लाना, ये काम होता है रिपीटर का। स्टेशन 1 से आते आते स्टेशन 2 पे उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज गिर गई, तो रिपीटर क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को वापस वो कर देगा, बढ़ा देगा, जो स्टेशन 1 पे थी। फिर स्टेशन 2 से आते आते स्टेशन 4 पे कुछ फ्रीक्वेंसी गिर गई, तो यहाँ स्टेशन 4 का रिपीटर क्या करेगा, जो स्टेशन 2 पे फ्रीक्वेंसी थी उतने पे उसे बढ़ा देगा। तो ये काम होता था रिपीटर का। और हब्स का काम क्या होता है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है हब। ये क्या करता है, ये सिंपली पूरा ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज को, जो भी मुझे भेजना था। लेट्स से मुझे सिस्टम ए से बी में भेजना था, तो ये क्या करेगा, मैंने ए से जब पैकेट भेजा तो ये जितने भी सिस्टम उससे कनेक्टेड है, हब, सब पे ब्रॉडकास्ट कर देगा ये मैसेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कौन कौन से होते हैं, सिंपलेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। सिंपलेक्स का मतलब क्या होता है कि मैं सिर्फ मैसेज सेंड कर सकता हूँ एक एक साइड से। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि मैं मैसेज सेंड भी कर सकता हूँ और साइमल्टेनियसली रिसीव भी कर सकता हूँ। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, पहले मैं मैसेज सेंड करूंगा, जब वो पहुंच जाएगा वहां से जो मैसेज आएगा, यानी फिर मैं मैसेज रिसीव करूंगा। साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है टास्क, पहले मैसेज जाएगा फिर मैसेज रिसीव होगा। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंड और रिसीव एक साथ साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप में करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, अब मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि ये डायग्राम समझते हैं हम, कि ये मेरा सेंडर था, मैंने एक चैनल बनाया जो रिसीवर पे मेरा मैसेज सेंड करेगा। अब क्या हो सकता है कि मैं सेंडर तो हूँ एक हूँ, लेकिन मेरे रिसीवर्स बहुत सारे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग चैनल्स बनाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। तो मैं क्या करूंगा, एक बड़ा चैनल लूंगा, उसमें से सब चैनल्स निकाल दूंगा, जिससे मेरे जो आगे रिसीवर्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। एक बिग चैनल लिया, उसमें से मैंने क्या निकाल दिए, सब चैनल्स, जिसमें मेरे आगे जो रिसीवर है वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, यूजिंग सिंगल चैनल एंड डिवाइडिंग इट इनटू मोर स्मॉल चैनल्स।
नेक्स्ट फंक्शनैलिटी होती है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिजिटल से एनालॉग में करना, एनालॉग से एनालॉग में करना, यानी कि जो भी हमारे सिग्नल्स जा रहे हैं उन्हें कन्वर्ट करना, जिस सिग्नल से आया या तो उसमें ही रिसीव करना या दूसरे में, जैसे डिजिटल में मैंने भेजा लेकिन एनालॉग में उसने कन्वर्ट कर दिया, ये हो गई हमारी एनकोडिंग। ठीक है, अब एक वर्ड आता है डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है? कि मैंने बहुत सारे सिग्नल से एक में भेजा। ठीक है, बहुत सारे सिग्नल से एक में भेजा, और वो क्या करता है, जो बहुत सारे सिग्नल्स आए उन्हें एक फिर जो एक था, जैसे ये एक हो गया ना, तो ये क्या करता है, फिर उन्हें बहुत सारे सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। समझे? मैनी सिग्नल्स टू वन, तो ये हो गया मल्टीप्लेक्सिंग। वन सिग्नल टू मैनी, इसका हो गया डीमल्टीप्लेक्सिंग, वाइस वर्सा, सीधा। अब आते हैं हमारे पास गाइडेड मीडिया, जो हमने ऊपर पढ़े फंक्शनैलिटी में फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था हमने फिजिकल लेयर का, गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या क्या आता है? तीन तरह की केबल्स आती हैं, ट्विस्टेड, कोएक्सियल एंड फाइबर। पहला हो गया ट्विस्टेड केबल। ट्विस्टेड केबल कैसे दिखती है? ऐसे जिगजैग, एक एक केबल से दूसरे में ओवरलैप कर रही है। ये स्टार्टिंग पॉइंट्स को इंसुलेटर कहते हैं, लास्ट के जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। तो ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स इन स्पाइरल पैटर्न टू मिनिमाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बिटवीन एडजेसेंट पेयर। यानी कि दो इंसुलेटेड कॉपर वायर जो कि स्पाइरल पैटर्न में होती हैं, मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वो क्रिएट कर सकती हैं, उसे अवॉइड मिनिमाइज करने के लिए। पर्पस लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन मीडिया एंड ऑल्सो चीप। इसका पर्पस क्या होता है? जो लो फ्रीक्वेंसी का हमारा फ्रीक्वेंसी का जो डेटा होता है वो करता है, और ये बहुत ही चीप होता है क्योंकि सिर्फ दो केबल्स ऐसे ऐसे ट्विस्ट होके जा रही हैं, कॉपर की, वो भी। अब इसके सब पार्ट होते हैं ट्विस्टेड में, शील्डेड, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्ड। शील्ड में क्या होता है कि इसमें बस एक मेटेलिक शील्ड लग जाती है। कि मतलब कैसे होता है? ये पहले प्लास्टिक कवर आता है, फिर इसके बाद एक मेटेलिक शील्ड आती है, फिर इसमें से वायर्स निकलना स्टार्ट होती हैं। तो बस यही लिखा है इसमें कि मेटेलिक फॉयल टू इंसुलेट पेयर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मोर एक्सपेंसिव एंड हार्डर टू वर्क। क्योंकि एक्सपेंसिव क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर लग जाती है। अनशील्ड क्या होता है? सीधा प्लास्टिक कवर हुआ, प्लास्टिक कवर होता है और इस सीधा वायर्स निकलती है, कोई इसमें मेटेलिक शील्ड नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं हमारी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल यूज्ड फॉर केबल टीवी, लोकल एरिया नेटवर्क एंड टेलीफोन। ये कहाँ पे यूज होता है? हमारे केबल टीवी में, लैन में और टेलीफोन्स में। इट हैज इनर कंडक्टर सराउंडेड बाय ब्रॉइडेड मैश। इसका मतलब क्या होता है? कि मतलब ये कंडक्टर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे ये प्लास्टिक कवरिंग हो गई, इसके अंदर आते हैं इंसुलेटर, एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है, और ये होता है आउटर कंडक्टर शील्ड, फिर इसमें से निकलता है इनर कंडक्टर शील्ड। तो ये होता है हमारा कोएक्सियल केबल पूरा। एक पहले प्लास्टिक कवरिंग, यहाँ दो इंसुलेटर, उसके बीच में आउटर कंडक्टर शील्ड और लास्ट में इनर कंडक्टर। तो ये कह रहा है बोथ कंडक्टर शेयर कॉमन सेंट्रल एक्सिल। जो दोनों कंडक्टर होते हैं वो एक कॉमन सेंट्रल एक्सिल को शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। ये क्या होता है? न्यू ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड बाय टेलीफोन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लाइन। ये नए तरीके का ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि यूज करा जाता है टेलीफोन लाइंस में। किस, कब? जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस लाइंस स्प्रेड करनी है, यानी कि हमें कोई लंबी टेलीफोन की लाइन बिछानी है। यूज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज इम्प्लीमेंटिंग लोकल डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये प्राइवेट कंपनीज यूज करती हैं लोकल डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लास्टिक जैकेट होती है, फिर एक ग्लास और प्लास्टिक की वो आती है लेयर, फिर आता है हमारा फाइबर कोर जिसमें से वायर्स होती हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। तो नेक्स्ट आता है हमारा वायरलेस मीडिया।
रेडियो, इसमें कौन कौन से होते हैं? रेडियो, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। पहला आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होते हैं? मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियोज एंड टीवीज। जो हमारे टीवीज और रेडियोज में से निकलती है उसे हम रेडियो वेव्स कहते हैं। कैन पेनिट्रेट थ्रू थ्रू वॉल्स। कैन पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स मतलब वो सिग्नल जो है वॉल्स के आर पार भी हो सकती है, मतलब आर पार भी हो सकते हैं। हाईली रेगुलेटेड, बहुत ही रेगुलेटेड होता है, मतलब काफी एरिया में फैल सकते हैं ये। क्योंकि जो हम रेडियो सुनते हैं, पहले आते थे रेडियोस, अगर कोई कमरे में बैठा है तो अगर बाहर भी रखा है रेडियो तो कमरे में सुनाई देता है, यानी कि उसके सिग्नल्स पेनिट्रेट कर सकते हैं वॉल्स के थ्रू। तो ये इसका हाईली रेगुलेटेड का मतलब हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3 किलो हर्ट्ज टू एंड 1 गीगा हर्ट्ज तक। फिर आते हैं हमारे माइक्रोवेव्स। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन्स एंड सैटेलाइट नेटवर्क्स। यूनिकास्ट कम्युनिकेशंस सच एज टेलीफोन्स, हाँ, जैसे कि केबल्स से जो मेनली अटैच होता है, टेलीफोन्स और सैटेलाइट नेटवर्क्स। हमारे टीवीज के डिश टीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं? पहले सैटेलाइट्स में लेते हैं, फिर वायर्स के थ्रू केबल्स के होते होते हमारे डिश टीवी में आते हैं। तो ये हो गया सैटेलाइट नेटवर्क। हायर फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा होती है। एंड कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स, और ये वॉल्स के आर पार नहीं हो सकते क्योंकि जैसा हमें पता है कि सैटेलाइट से लिया, सैटेलाइट में आएंगे सिग्नल, सिग्नल्स के बाद वो केबल से होते होते उसमें आएंगे हमारे डिश टीवी में। यूज डायरेक्शनल एंटीनास, और इसमें टेलीफोन्स में जैसे हमारे लैंडलाइंस होते थे और या तो सैटेलाइट्स जो लगे होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? डायरेक्शनल एंटीनास होते हैं। तो वो यही कह रहा है। इंफ्रारेड, these can be used for short range communication in a closed area। ये कहाँ यूज होता है? शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन एक क्लोज्ड एरिया में। क्लोज्ड एरिया में एग्जांपल, टीवी रिमोट वायरलेस स्पीकर। जैसे हमारा टीवी का रिमोट होता है, वो वॉल्स के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर पाता। अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और तुम्हें बाहर का टीवी चलाना है तो वो नहीं चला सकते तुम वॉल्स के थ्रू। तो जो हमारी इंफ्रारेड रेज वेव होती है, इंफ्रारेड, वो भी वॉल्स के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ये इसके एग्जांपल थे। फिर आता है हमारा एक और कम्युनिकेशन टाइप, वो होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन टू अर्थ स्टेशन थ्रू अ सैटेलाइट। टू अर्थ स्टेशन मतलब जैसे हमारे टीवीज होते हैं, कि जैसे हमारा कोई चैनल आ रहा है तो उसका भी एक कोई स्टेशन होगा जहां से वो सिग्नल भेज रहा है, और एक हमारा स्टेशन होगा जहां पे हम रिसीव कर रहे हैं। तो ये होता है टू अर्थ स्टेशन का मतलब। ये दिखाया जाए स्टेशन वन अपलिंक, यानी कि ये अपलोड टाइप, मतलब भेज रहा है सिग्नल सैटेलाइट पे। फिर ये क्या कर रहा है? डाउनलिंक, यानी कि रिसीवर्स में आ रहा है स्टेशन टू में। इसमें क्या होता है? माइक्रोवेव्स आर ट्रांसमिटेड। इसमें माइक्रोवेव्स ट्रांसमिट होती हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिजिटल सिग्नल एनकोडिंग फॉर्मेट्स। डिजिटल सिग्नल्स इज सेट टू बी लाइन कोडिंग। डिजिटल डेटा फाउंड इन बाइनरी फॉर्मेट। जो हमारा डिजिटल डेटा होता है वो बाइनरीज यानी वन वन एंड जीरोस की फॉर्म में होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? इज डिनोटेड बाय डिस्क्रीट सिग्नल्स। डिस्क्रीट सिग्नल्स मतलब चेंजिंग, जो चेंज होते रहते हैं वो होते हैं, उसे हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। अब जो डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग होती है फर्स्ट, तो वो किसके थ्रू, किसकी उससे होती है? वो होती है लाइन कोडिंग के थ्रू से। अब लाइन कोडिंग थ्री टाइप्स की होती है। यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर। और पोलर भी सब डिवाइडेड है, नॉन रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो, मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर। जो हमारा नॉन रिटर्न टू जीरो है वो भी टू टाइप्स में है, नॉन रिटर्न टू जीरो एल, नॉन रिटर्न टू जीरो आई। तो एक एक करके पढ़ते हैं। अब आता है पहला यूनिपोलर एनकोडिंग। यूनिपोलर एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? जहां पे भी वन है वहां पे सिग्नल अप होगा। यूज सिंगल वोल्टेज लेवल टू रिप्रेजेंट डेटा। इसमें सिंगल वोल्टेज लेवल होता है। वन, हाई वोल्टेज इज ट्रांसमिटेड, जीरो, नो वोल्टेज इज ट्रांसमिटेड। यहाँ पे जीरो पे तुम देख रहे होगे कोई भी वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं हुई है। ओके, ठीक है।
तो 0 पे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं हुई है, तो दिख ही नहीं रहा। और 1 पे ये एक बॉक्स आ गया। 0 पे कोई कोई वोल्टेज नहीं है, 1 पे ये आ गया, तो 0 पे ये आ गया, और एक ये 1 पे आ गया, और आगे भी 1 था, तो हमने पूरा एक ऐसे कर दिया। तो ये होता है हमारा यूनिपोलर, जो सिंगल बिट पे करता है। अगर 0 है तो कोई वोल्टेज नहीं, 1 है तो वोल्टेज अप। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिपोलर। अब आता है नेक्स्ट हमारा पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो। और ये क्या करता है, यूज मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स टू रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज। यूनिपोलर में क्या था, वो यूनि से हमें समझ में आ जाता है, यूनि मतलब सिंगल। इसमें क्या होता है, मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स होते हैं। अब ये भी, इनके भी सब टाइप्स है। फर्स्ट देखते हैं हम, नॉन रिटर्न टू जीरो। नॉन रिटर्न टू जीरो क्या होता है, यूज टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स टू रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज। इसमें क्या होता है, दो तरीके के वोल्टेज लेवल्स से रिप्रेजेंट करता है वो बाइनरी वैल्यूज को। पहला होता है नॉन रिटर्न टू जीरो एल, यानी कि लेवल सिग्नल्स, एल का मतलब लेवल सिग्नल्स। और नॉन रिटर्न टू जीरो आई, आई का मतलब होता है इन्वर्टेड। ठीक है, अब पहला देखते हैं हम। पहला होता है नॉन रिटर्न टू जीरो एल, नॉन रिटर्न टू जीरो एल। तो इसमें क्या होता है, अगर जीरो है तो ऊपर सिग्नल, ये मतलब यहाँ अप। जैसे ही 1 आया नेगेटिव में चला जाएगा, ये नेगेटिव में चला गया। फिर ये पॉजिटिव में आ गया 0, फिर ये नेगेटिव चला गया 1, फिर ये पॉजिटिव में आ गया 0। तो ये होता है हमारा नॉन रिटर्न टू जीरो एल, लेवल सिग्नल्स। जब जब 0 होगा तो पॉजिटिव सिग्नल रहेगा, जब जब 1 आएगा तब तब नेगेटिव में चला जाएगा हमारा सिग्नल। अब आता है नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड आई, यानी इन्वर्टेड। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। 0 पे पॉजिटिव रहता है इसमें, ठीक है, 0 में तो पॉजिटिव रहता है, हमेशा नहीं रहता 0 में पॉजिटिव। अब देखते हैं इसका केस। जैसे ही 1 आया क्या होगा, डाउन चला जाएगा, नेगेटिव। जब तक नेक्स्ट बिट 1 नहीं आ जाती तब तक सिग्नल नेगेटिव में रहेगा, ये याद रखना इसमें। जब तक नेक्स्ट बिट 1 नहीं आ जाती तब तक ये जो हमारा सिग्नल है ये नेगेटिव में रहेगा। तो ये पहली बिट आई 1, नेगेटिव में गया, अगली 0 है तो भी नेगेटिव में रहेगा, अगली भी 0 है नेगेटिव में रहेगा। अब क्या आ गई, नेक्स्ट बिट आ गई 1, अब चला जाएगा पॉजिटिव, यहाँ चला गया यहाँ। अब नेक्स्ट बिट क्या आ गई 1, अब ये नेगेटिव चला जाएगा, ये नीचे होना चाहिए था, ये मैंने गलत बना दिया थोड़ा। तो ये नीचे ही रहेगा सिग्नल, ये नीचे रहेगा सिग्नल, ये नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रहेगा सिग्नल। ये थोड़ा सा गलत बना दिया, ठीक है, समझ आ गया। जब तक नेक्स्ट बिट 1 नहीं आ जाती सिग्नल हमारा अप नहीं हो सकता। ये लिखा है ना, until next bit 1 is encountered signal will be low, यानी कि नेगेटिव। अब ये हो गया हमारा खत्म नॉन रिटर्न टू जीरो। अब आता है रिटर्न टू जीरो। रिटर्न टू जीरो क्या कहता है कि एक बिट खत्म होने के बाद हमारा जो सिग्नल है वापस 0 पे आएगा, फिर आगे का चेक कर आगे बढ़ेगा। समझते हैं इसमें क्या होता है, इसमें 0 नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब कहता है जैसे ही अगली बिट आई, हाँ तो क्या कह रहा था मैं, जैसे ही अगली बिट आई तो पहले ये 0 पे जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा 1 पे। तो ये दिख रहा है, ये मैंने डार्क कर रखा है, इसे जूम करता हूँ थोड़ा, अरे इसे जूम करता हूँ मैं। हम्म, अब इसमें देखना कि क्या होगा। पहले 0 पे था नेगेटिव, वापस आया 0 पे, फिर आगे बढ़ा। ये जो डार्क कर रखा है इसका मतलब हमारा जो सिग्नल है वो पहले 0 पे आ रहा है, यहाँ पे 0 पे आ रहा है, फिर नीचे जाएगा। ऊपर क्या था, कंटिन्यूअस था, ऐसे गया, फिर ऐसे 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 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा।
ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले ये 0 पे आएगा नेक्स्ट बिट आते ही, यहाँ गया नीचे, यहाँ पे पहले 0 पे आएगा, डार्क कर रखा है, फिर नेक्स्ट पे बढ़ेगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, पहले 0 पे आएगा फिर आगे बढ़ेगा, पहले 0 पे आए फिर 0 पे आएगा फिर आगे बढ़ेगा। तो नॉन रिटर्न टू 0 का मतलब क्या होता है, जब भी नेक्स्ट बिट आएगी, पहले जो मेरा सिग्नल है वो आएगा 0 पे, फिर आगे बढ़ेगा नेक्स्ट बिट पे। तो ये हो गया हमारा रिटर्न टू 0।